जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं वृंदावन दर्शन करने आया हूँ और इस वृंदावन के दर्शन में मैं आपको चीर घाट के दर्शन कराऊंगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो आइए आपको जो चीर घाट के दर्शन कराते हैं और उसके बारे में बताते हैं। ये है चीर घाट, आप देख सकते हैं। ये चीर घाट के पूरे दर्शन आप कर सकते हैं इजीली घर बैठे। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो वो अपने घर पे बैठे हुए ये देख सकते हैं। और सामने जमुना जी बहती है, जो कभी किसी समय ये जमुना जी इस चीर घाट तक बहती थी। ये आपके सामने जो वृक्ष दिख रहा है 5000 साल पुराना कटम का वृक्ष, तो आप देख सकते हैं। इसी वृक्ष पे श्री कृष्ण जी बैठ के गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे। ये देखिए जमुना जी, आप देख सकते हैं मेरे सामने जमुना जी। अब ये जमुना जी काफ़ी दूर से बहती है। तो आइए मैं आपको इसके संपूर्ण दर्शन कराता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये जो चीर घाट है वहाँ का मान्यता क्या है। तो बाबा जी बताएंगे आपको। तो बाबा जी बताइए। ये 5500 साल प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है। पहले यमुना यहीं होके बहती थी, यमुना घाटों के ऊपर होके बहती थी। छोटी छोटी बालिकाएँ दही दूध बेचने को आती थी। मुँह अधेरे ही यहाँ पे यमुना स्नान करती थी। यमुना स्नान करके कात्यायनी का यजन करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवीम पते में कुर्ते नमः, ये मंत्र का जप करती थी। सकाम यज्ञ था। वस्त्रों को उतार के स्नान करती थी, क्योंकि दही दूध बेचने आती थी ना, घर तो है नहीं, दूसरे वस्त्र मिल जाएंगे। वस्त्रों को उतार के यमुना में स्नान करके उन वस्त्रों को धारण करके फिर कात्यायनी का यजन करती थी। और नंदगोप सुतम देवीम पति में कुर्ते नमः, माँ से प्रार्थना करती थी, कात्यायनी माँ से, कि आप माँ समर्थ हैं, नंदगोप सुत का जो बेटा है आप पति रूप में प्रदान करें। सकाम यज्ञ था। कमी कहाँ रह गई कि निर्वस्त्रों के स्नान करती थी। जल के देव वरुण हैं, ऊपर में सूर्य का प्रकाश है। स्त्री को बिना 2 वस्त्र धारण किए, चाहे घर का बाथरूम हो, चाहे नदी हो, सरोवर हो, स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान कन्हैया थे 5 साल के, गोपियाँ थी 8 से 10 साल की एज की, 8 से 10 साल की आयु की थी। कन्हैया ने उनको मना किया कि गोपियों ऐसे स्नान नहीं करते हैं। नेगलेक्ट कर दिया, मतलब कन्हैया की बात को नहीं माना कि नंद के काम कर अपनों। तो कन्हैया ने सोचा कि अब हम इनको समझा देंगे। एक दिन वो स्नान करने के गई मुँह अंधेरे में। कन्हैया आए और चुपके से उनके वस्त्रों को लेके कदम पर जगह जगह टांग दिया। धीरे धीरे मुरली बजाने लगे। जल में से जब निकल के देखा कि हमारे वस्त्र तो दिख नहीं रहे हैं, कोई दिखता भी नहीं है, हमारे वस्त्र कौन ले गया, कहाँ गए। दृष्टिपात किया तो मुरली की आवाज़ एक गोपी के कान में आई। उसने कदम्ब की तरफ देखा तो कन्हैया बैठे मुरली वादन कर रहे हैं। कन्हैया हमको ठंड लग रही है, हेमंत ऋतु थी, हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र हमको दे दो। कन्हैया बोले मैं तो मुरली बजा रहा हूँ, ये कपड़े कौन टांगे मुझको मालूम नहीं है, एक एक करके आओ अपने कपड़े ले जाओ कि हमारी लाज जाएगी। कि तुमने गलत काम तो पहले ही किया है, इसलिए वचन दो कि आगे कभी नग्न स्नान नहीं करोगी। तब भगवान ने उनके वस्त्र उनको गोपिकाओं को दिए हैं। और जिन गोपिकाओं ने कात्यायनी का यजन किया था, मंत्र का जप किया था,
कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवीम पते में कुर्ते नमः, ये मंत्र का जप किया था, कात्यायनी का यजन किया, उनको कृष्ण पति रूप में ही प्राप्त हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी को मोह हो गया था भगवान की लीलाओं को देख के कि ब्रह्म किसी का झूठा खाता है क्या, ये ब्रह्म हो नहीं सकते। तो ग्वालों को बछड़ों को लेके ब्रह्मलोक में चले जाके ले जाके योग निद्रा में सुला दिया। कन्हैया ने ध्यान किया बन के, हो ये तो चार मुँह वाले ब्रह्मा की करतूत है। तो कन्हैया स्वयं ग्वालवाल बने या स्वयं बछड़े बने। क्योंकि माँ, आपकी माँ को मालूम है कि मेरे बेटे की किस चीज़ में, खाने पीने में, खेल में, किस चीज़ में रुचि है। कन्हैया स्वयं बने थे। उधर में गर्गाचार्य जी ने कहा कि विवाह योग्य जितनी भी कन्या हैं, ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, उनकी सबकी शादी कर दो। अच्छा। तो जिन गोपिकाओं ने कात्यायनी का यजन किया था, कन्हैया जो ग्वाल बाल बने थे, उन गोपिकाओं की शादी वो कन्हैया के साथ में हुई। तो उनकी माँ ने मनोकामना पूर्ण की। ये यहाँ का लीला है और यहाँ का इतिहास है। ये 5,500 साल प्राचीन ये कदम्ब का वृक्ष है। अच्छा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर से आए थे तो इसके बारे में इतना नहीं पता था, तो हमें पता लग गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत।